हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से नया एक विज्ञापन जारी हुआ है, नई एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और इसमें एग्जाम इंटरव्यू नहीं होता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस एप्लीकेशन करनी है। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनती है। अगर उसमें नाम आता है तो सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। मतलब एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। रेसिडेंशियल स्कूल आवासीय विद्यालय होने की वजह से आवास की सुविधा जो है ना मुफ्त प्रोवाइड की जाती है। चलिए बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। इसमें दूसरे स्टेट के कैंडिडेट, अन्य राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जो पहली वैकेंसी है वो पूर्णकालिक शिक्षिका मैथमेटिक्स के लिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं। जब तक आप यहाँ पर कैटेगरी चेक नहीं कर लेते तब तक एप्लीकेशन मत करें। कैटेगरी अगर आपके लिए है तो ठीक है, मतलब आपके लिए सुटेबल है तो ठीक है, अदरवाइज एप्लीकेशन नहीं कर सकते। अनारक्षित वर्ग रहेगा, अनारक्षित सीट रहेगा तो उसमें सभी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर लिख दिया है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी एंड अनुसूचित जाति, दो सीट है, तो मतलब जनरल के लिए सीट नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है। तो जिस कैटेगरी के लिए उसी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। कैटेगरी पूर्णकालिक शिक्षिका साइंस के लिए है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मीन्स ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग मीन्स ओबीसी। 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी संस्कृत में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एंड अनुसूचित जाति। सामाजिक विषय रहेगा, मतलब सोशल साइंस रहेगा। तो सोशल साइंस में भी अनुसूचित जाति के लिए सीट रिजर्व है। इंग्लिश में भी ओबीसी कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व है। एंड आर्ट क्राफ्ट एंड म्यूजिक के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सीट रिजर्व है। अनुसूचित जाति के लिए फिजिकल एजुकेशन एंड स्काउट एंड गाइड के लिए अनुसूचित जाति के लिए सीट रिजर्व है। कंप्यूटर टीचर के लिए अनुसूचित जाति के लिए 3 सीट रिजर्व है। एंड लेखाकार के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी एंड अनुसूचित जाति के लिए, मतलब जनरल के लिए एक भी सीट इसमें नहीं है। तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट इन जनरल मैंने आपको बताया, अगर उत्तर प्रदेश से वैकेंसी आती है कस्तूरबा की और जनरल अनारक्षित में सीट है तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अनारक्षित में। बट यहाँ पर अमेठी वाली में जो पीडीएफ दिखाई दे रही है, इसमें अनारक्षित जनरल ओपन कैटेगरी के लिए सीट नहीं है। 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय इसमें लिखा हुआ है। उनमें जहां जहां भी वैकेंसीज खाली हैं उसके लिए एक साथ एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है। अमेठी उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चलाए जाते हैं। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 25 अक्टूबर तक लास्ट आपको ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन कर देना है। फॉर्म चेक कर लेते हैं। सभी पोस्ट के लिए जो है ना सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इसमें रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना होगा, बीएड या एलटी या फिर समकक्ष वाले अप्लाई कर सकते हैं। यूपी टेट पेपर 2 या फिर सीटेट पेपर 2 दोनों में से कोई भी एक है तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना 6 to 8 की यहाँ पढ़ाई होती है, इसलिए पेपर 2 लगता है, सीटेट पेपर 2 या फिर यूपी टेट पेपर 2। बाकी जो फुल टाइम टीचर्स हैं उनको आवास की सुविधा, रेसिडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, वहीं रहना होगा। पहले मील्स फ्री रहते थे, अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। एग्जाम तो होगा नहीं, इंटरव्यू नहीं होगा, बस आप अप्लाई कर दें। और इसके बाद अप्लाई करने के लिए फॉर्म देखते हैं। फॉर्म ये देखिए दिया हुआ है, आवेदन पत्र का प्रारूप ठीक से पढ़ लें। एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीजें अटैच करनी है, जैसे फोटोकॉपीज, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 10th ऑनवर्ड्स जितने भी होते हैं ना, सबकी पासिंग सर्टिफिकेट अटैच करनी होती है। उसके अलावा अपना पता लिखा हुआ भी कुछ एनवेलप जो है ना, तो ये वाला पॉइंट पढ़ लें। यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। अपना पता लिखा हुआ भी 2 एनवेलप रखना होता है, क्योंकि मान लो वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं हुए। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो आपके नाम, आपके एड्रेस पर ना लेटर आ जाएगा। तो इसलिए अपना खुद का पता लिखा हुआ 2 एनवेलप, जिसमें 45 रुपीज का डाक टिकट लगाओ। 2 एनवेलप पे आपका अच्छे से एड्रेस, पिन नंबर वगैरह लगा के लिख के, बाकी जितने भी फोटोकॉपीज हैं 10th ऑनवर्ड्स, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, आधार कार्ड है, अगर एक्सपीरियंसड है तो एक्सपीरियंस लेटर है, अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर जाति में अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सब में आप कर रहे हैं तो फिर यूपी का आपको डोमिसाइल रेसिडेंशियल लगेगा।
ये सब फोटोकॉपी लगा के, 2 अपना पता लिखा हुआ एनवेलप लगा के आप नीचे दिए गए एड्रेस पर भेज देंगे, मतलब जो एड्रेस दिया हुआ है उस पर भेज देंगे। किस पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है वो भी आप जो है ना ठीक से मेंशन करेंगे। और एड्रेस ये यूज करते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी 2 अगर पिन नंबर वगैरह लिख दिया तो सही समय पे सही से पहुंच जाता है। रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जान के वहां से साधारण डाक से नहीं लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पंजीकृत डाक से ही भेजना होता है, पंजीकृत डाक से ही भेजना होता है रजिस्टर्ड पोस्ट। आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाए ना, उनको बोलें कि रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी और पिन नंबर दे दें। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेते हैं कहाँ पर है ये एडवर्टीजमेंट। डिस्ट्रिक्ट अमेठी, जिला अमेठी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी में जो है ना थोड़ा सा यहीं पर एडवर्टीजमेंट है, देख लें।